नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। पहलगाम नरसंहार ने देश और दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया और पराक्रम दिखाया। और इस ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने शर्मनाक और कायरतापूर्ण बताया था। और कल इसी हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की अपनी फिल्म रिलीज करवा रहे हैं। सवाल है कि क्या पैसे का जुनून देशभक्ति के जुनून से बढ़ के हो सकता है? दुख और तकलीफ की बात तो यह है कि भारत को और भारत की सेना को कोसने वाली हानिया आमिर के साथ फिल्म में दिलजीत दोसांझ को रत्ती भर भी परेशानी नहीं। उल्टे वो ज्ञान दे रहे हैं कि संगीत एक ऐसी ताकत है जो देशों को जोड़ती है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी कला का हिस्सा हूं जो सीमाओं से परे जाकर प्रेम फैलाती है। यानी पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाए, आम लोगों की हत्या करवाए, लेकिन इन्हें प्रेम फैलाने की चिंता हो रही है। शायद दिलजीत जैसे कलाकार ये भूल जाते हैं कि भारत की ऑडियंस अगर सिर पर बिठाना जानती है तो नजरों से गिराना भी जानती है। पल भर भी नहीं लगाती नजरों से गिराने में। हानिया भारत के खिलाफ, हानिया मीर एक्ट्रेस भारत के खिलाफ इतना जहर उगलती है कि भारत सरकार को उसका ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट तक बैन करना पड़ा है। इसलिए आज उन लोगों को भी अपनी सोच पर मंथन करना चाहिए जो दिलजीत के समर्थन में टाल ठोक रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की बड़ी बहस, और यह बहस नहीं मुहिम है। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस लिंक को इतना शेयर करो, यह हर हिंदुस्तानी के घर तक पहुंचना चाहिए। क्या पाकिस्तान पर दिल हार गए हैं दोसांझ? मैं यह सवाल बड़ी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं कि सोचिए, उन पाकिस्तानी एक्ट्रेस को काम मिल रहा है जो भारतीय सेना को गाली देते हैं, जो मेरे मुल्क को गाली देते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ फैला के बोलता हूं, आज इस कार्यक्रम को इतना शेयर करिए और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इतनी जानकारी दीजिए कि सब लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। तो रहना ही पड़ेगा। या तो हम अपने सोल्जर को रिक्रूट करना बंद कर देते हैं, हम अपने काम करते हैं, सोल्जर बेचारे लगे रहेंगे, मरते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को वाकई काम करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर? जो हम कर रहे हैं वो सही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑनेस्टली। हमारी गवर्नमेंट जो है राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट थिंग। भले ही अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं है, लेकिन आप यहीं पैदा हुए हैं। प्लीज इसे याद रखें। कृपया उस जगह पर गर्व करें जहां पैदा हुए हैं। बस एक सलाह है। इस बीच ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि भारत में दिलजीत दोसांझ के सभी सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित किए जाएं। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियोसॉन और ओटीटी से उनके गाने और फिल्में हटें। पूरे भारत में दिलजीत के लाइव कॉन्सर्ट पर प्रतिबंध लगे। फिल्म सरदार जी 3 की फंडिंग की जांच हो। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने टी सीरीज और सनी देओल को चिट्ठी लिखकर दिलजीत दोसांझ को फिल्म बॉर्डर 2 से निकालने की मांग की है। देशवासियों के बहते खून का सौदा किया जा रहा है। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। देशभक्ति पर भारी पब्लिसिटी और पैसे के जुनून का विश्लेषण। यह है हानिया मीर, जिसकी फिल्म रिलीज हो रही है दिलजीत के साथ। पहला तथ्य, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक और कायरतापूर्ण कहा था। दूसरा तथ्य, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के चलते भारत में हानिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन है। तीसरा बड़ा तथ्य, पाकिस्तानी पत्रकार नादिया खान ने चिढ़ाया, हानिया के साथ भारत के एक एक्टर की फिल्म रिलीज हो रही है, कर लो जो करना है। अब मैं बढ़ता हूं चौथे तथ्य की तरफ। जख्म पर नमक छिड़कते हुए एक इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा, संगीत देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान के साथ हमें जुड़ाव करना है। पाकिस्तान हमारे औरतों को बेवा कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है, आतंक फैला रहा है और इनको उनसे दोस्ताना रखना है। अब पांचवा तथ्य, पाकिस्तानी मूल के जिस कथित पत्रकार को दिलजीत ने इंटरव्यू दिया वो 26/11 को पॉलिटिकल इवेंट बता चुका है। यह है सबसे शर्मनाक बात। सोचिए। अब छठा तथ्य,
और अब बड़ा सवाल, देश की भावना के खिलाफ जाकर पाकिस्तानी कलाकारों को काम देना क्या देश से धोखा है? मैं इस समय ये मेरे साथ कौन कौन पैनलिस्ट है आपको परिचय करा देता हूं। मेरे साथ अशोक पंडित इस समय जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कन्हैया मित्तल इस समय जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने एक्टर हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान है, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, सीनियर लीडर लेफ्ट पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सबसे पहले मीका सिंह के पास चलता हूं, जाने माने सिंगर है जी। मैं मीका सिंह के पास सबसे पहले चलूंगा, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं सीधा रुख करता हूं आपका विवेक जी। विवेक जी, क्या आपको लगता है ये गलत हुआ है? नहीं, देखिए ये गलत हुआ ही है। अब वो भी तो एक इंडियन एक्टर के साथ, दलजीत के साथ एक्टिंग कर रही है ना, और वॉर का टाइम था, अग्रेशन दोनों तरफ से था थोड़ा सा। लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करता हूं दलजीत से कि संगीत जोड़ता है, कल्चर जोड़ता है, फिल्में जोड़ती हैं, किताबें जोड़ती हैं, नज़में जोड़ती हैं। और लास्ट में जब भारत जैसा महान देश, जो बुद्ध का देश है, शांति की बात है, कहीं ना कहीं प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए कि हम कम से कम आर्टिस्टों में, खिलाड़ियों में, सिंगर्स में, फिल्म मेकर्स में हम ये पॉलिटिक्स को ना लाएं। नहीं, पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? देश की बात है, पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? नहीं, देश की बात क्या है? लता मंगेशकर को इतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी भी करते रहे हैं, और मैंने देखा है बहुत से हमारे लोग भी वहां पे जाते रहे हैं, आपके कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहे हैं। अशोक मित्तल, अशोक पंडित। अमित जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सब्जेक्ट को उठाया और इस सब्जेक्ट पे आपने शो किया। अमित जी देखिए, ये कंपल्सिव डिफॉल्टर है, इसका नाम है दिलजीत दोसांझ। हमने 2019 में इनको एक चिट्ठी लिखी थी, ये लेटर है, और इनको हमने कहा था कि आपने जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड शो किया था, एक रियान सिद्दीकी नाम का पाकिस्तानी बंदा है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, उनके साथ मिल के इन्होंने शो किया था। हमने इसको नॉन कॉपरेशन इशू किया था और हमने कहा था कि आपका पाकिस्तानियों से जुड़कर शो करना ये गलत बात है और ये सही बात नहीं है हमारे देश के लिए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज जो है, ये हमारी इंडस्ट्री की 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है। सारे टेक्नीशियंस, वर्कर्स जो है, सारे लोग जो है वो इस फेडरेशन का हिस्सा है। मूल बात यह है कि आप एक ऐसे हीरोइन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं जो एक ऐसे देश को बिलोंग करती है, और वो खुद भी हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें हैं और जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ, उसका उसने मजाक उड़ाया है। आप उसके साथ परफॉर्म कर रहे हो। आपका ये कहना है अमित जी कि ये जो हमने फिल्म बनाई है या साइन की है, ये पहलगाम के पहले की है, तो मुझे नहीं पता था कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इतना अनपढ़ आदमी है कि उसको पिछले जो अटैक्स हुए हमारे देश पे पाकिस्तान की वजह से, या ओके विवेक, पाकिस्तान जो टेरर नेशन है। ओके विवेक, अशोक वन सेकंड, विवेक श्रीवास्तव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। अमित जी, मेरा अमित जी, मैं जब विवेक श्रीवास्तव ने बात की, मैंने बीच में बोला नहीं कुछ जी। ये कम्युनिस्टों को बोलने कम दिया करिए, मुझे खत्म करने दीजिए, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। अरे मैं फैन हूं आपकी फिल्मों का, ये पॉलिटिशियंस है, मैं आई एम अ फैन ऑफ योर फिल्म्स, लेकिन फिल्में बनाइए सर। आप इतनी बढ़िया फिल्में बनाते हैं, लेकिन आपने फिल्में बनाना छोड़ दिया सर। आपने दुकानें शुरू कर दी, मुझे अब ये वाली दुकान शुरू कर दी, पाकिस्तान हेट करो दुकान। पहले कश्मीरी पंडितों की दुकान चला रहे थे। नहीं, कश्मीरी पंडितों की दुकान नहीं थी। एक सेकंड विवेक, व्हाट यू सेड, एक सेकंड अशोक जी, 1 सेकंड अशोक जी। मेरे साथ पर्सनल होगा, अगर ये मुझसे पर्सनल होगा नहीं, मैं कहां पर्सनल हो रहा हूं? इसको कहां पर्सनल हो रहा है? नहीं, ये आप फिल्म बनाइए ना, फिल्में आप बनाते नहीं है। इसको तमीज से आप फिल्में बनाना छोड़ चुके हैं, आप फिल्में बनाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं। अब आप खड़े हो गए साहब, दिलजीत की दुकान भी बंद कर। नहीं, आपने बोला कश्मीरी पंडितों की दुकान चलाते हैं। कश्मीरी पंडितों की क्या दुकान है? कश्मीरी पंडितों की क्या दुकान है? ये पॉलिटिसाइज करते थे ना। एक सेकंड अशोक, 1 सेकंड। बोलता रहेगा। ओके अशोक, दलाल है, ये दलाल है पाकिस्तान का, ये दलाल है चीनियों का, ये दलाल है कम्युनिस्ट। ओके होल्ड ऑन। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मीका सिंह इस समय जुड़े हैं। मीका, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। हाँ जी सर। सबसे पहले आपको नमस्कार, एंड यू आर वेरी गुड सिंगर, और आप देश प्रेमी हैं, इसलिए आपको सैल्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। मीका भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं।
पैसे हाँ की जी, हाँ जी। ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो राष्ट्रवाद, जी देश हित से भी ऊपर हो जाती है। आप भी मैं एक सिंगर हैं। बोलना चाहूंगा कि अगर उनसे ये गलती हुई है ना, तो ये एक तो वो सिंपल वहां से अपना पोस्ट हटा सकते थे। उन्होंने अपना पोस्ट वहां से नहीं हटाया अपनी मूवी का। दूसरी बात, ये कोई बहुत महंगी मूवी नहीं है कि इसके अंदर वो रीशूट नहीं कर सकते। आजकल तो सिर्फ 5 डेज लगते हैं, आप रीशूट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है। तब वो बार बार बोल रहे हैं इतने लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भैया, आप 4 महीने पहले ये बात बोल सकते थे कि मैं ये फिल्म रिलीज करने जा रहा हूं, अगर किसी को कोई आपत्ति मुझे बताएं। आपने सीधा पोस्ट कर दिया, पोस्ट के बाद आप सॉरी भी नहीं बोल रहे और आप मान भी नहीं रहे अपनी गलती। आप कह रहे हैं मैं बॉलीवुड में ही नहीं काम करना चाहता, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन लेकिन उनके गाने उनके गाने तो हिंदुस्तानी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों की वजह से वो इतने बड़े बने। बिल्कुल क्या बिल्कुल क्या क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमारी बहनों को बेवा किया गया, आपका दिल नहीं पसीजा क्या उसको देखकर? 100% वो दृश्य मैंने देख के देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, आंखों से आंसू रुकते नहीं है। अमीश भाई, मैंने हर मेरी पोस्ट में मैंने यही लिखा कि हमारे लिए देश पहले। जब हमारे रिश्ते नहीं सही जा रहे हैं उनके साथ, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, या आप पोस्टपोन कर दो यार। जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे आप तब रिलीज कर दो। लेकिन आप घबरा भी नहीं रहे और आप बता भी नहीं रहे और आप सॉरी भी नहीं बोल रहे। आप ये भी नहीं बोल रहे कि मैं सीन काटूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना। नहीं, ये अहंकार किस बात का है? ये अहंकार किस बात का है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। ये पब्लिसिटी स्टंट है। 100%। देखो, आपने सरदार जी 1 देखी पहले या सुनी? नहीं, मैंने सुनी। नहीं देखी। आपने मैं सरदार जी जानता 2? भी नहीं ऐसी कोई फिल्म बनी है। सरदार जी 2 नहीं पता। अब सडनली इनको लगा यार सरदार जी 3 को गर्म कर देते हैं, ये मुद्दा कर लेंगे और बाद में हम, और वैसे भी ये थिएटर के लिए तो रिलीज। दिलजीत को लोग गाने के लिए जानते हैं, एक्टिंग के लिए नहीं जानते। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर, वेरी एवरेज एक्टर। वो गाने के लिए जाना जाता है, तो इसलिए उनकी फिल्म आई गई ये किसी को पता नहीं होगा। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर। पब्लिसिटी स्टंट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन ये देश की कीमत के ऊपर है। पाकिस्तान का मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है ये फिल्म रिलीज हो रही है, कर लो क्या करना है। बताओ। नहीं, ये गलत है। एंड आई एम श्योर ही इज ए वेरी ग्रेट सिंगर, बहुत समझदार सिंगर है। आई थिंक समझदार इंसान को एक इशारा काफी होता है। इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने उनकी जो रिसेंट मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि दिलजीत को इंडिया में बैन करा जाए या उसकी किसी भी मूवी से उसको निकाला जाए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर उससे गलती हो, इसके बाद तो अगर गलती हो गई है तो से सॉरी। मीका भाई, ये मेरा शो जो है, मेरा जो कार्यक्रम है, ये देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। टेलीविजन न्यूज चैनल्स के अंदर इससे ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं देखा जाता, और मैं ये ऑन एयर और लाइव बात बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास हजारों मैसेज आ रहे हैं। अब लोग नहीं देखना चाहेंगे दिलजीत दोसांझ के गानों को। वो बेशक अपना करे, मैं भी कोई बॉयकॉट की बात नहीं कहता, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहेंगे। ये देश है जी, ये देश है दीवानों का, ये देश है परवानों का, ये देश इमोशनल देश है। यहां एक आवाज पे सब कुछ होता है। ये इमोशनल कंट्री है। आप इस देश के इमोशंस को कुरेदेंगे, उन पे नमक छिड़केंगे, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे इस देश के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर दिलजीत हमारी सबकी इंटरव्यू सुन रहा है, तो यार आप सामने आके सॉरी बोल दो और 2-4 सीन वहां से निकाल दो। अभी आपने देखी होगी सितारे जमीन पे में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो आमिर खान ने निकाल दिए, हालांकि वो इंडियन फिल्म है और वो इंडियन सुपरस्टार है। अगर वो बात मान सकता है तो व्हाई नॉट ही, ये भी मान सकते बात। नहीं, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा। वही मैं कह रहा हूँ, वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ही इज ए फेक सिंगर, और ये सारी पब्लिसिटी वो कर रहे हैं कि ताकि फिल्म और गर्म हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको रिलीज कर दूंगा और 4-5 महीने बाद मैं आके सॉरी बोल दूंगा। तो ये तरीका गलत है जी। मैं एक छोटी सी बात आपको, अब मांग उठ रही है कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से भी हटाया जाए। आपको लगता है? क्योंकि एक डिमांड है ये अब पब्लिक की तरफ से भी, और अशोक पंडित एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा इम्तियाज अली को। जी जी जी। देखो, अभी तो सभी हिंदुस्तानियों को गुस्सा तो है ही है, बिकॉज हम पहले ही गम नहीं भुला पाते, नया कुछ और मुद्दा ऐसा आ जाता है। और हमें ना, मुझे पाकिस्तान ऑडियंस से नाराजगी है ना पाकिस्तान से, वो अपना काम कर रहे हैं। यार मुझे तो उल्टा उनके जो एक्टर्स हैं उनके ऊपर फख्र होता कि अपने देश को तो सपोर्ट करते हैं वो लोग। पाकिस्तानी होके पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। जी जी आप जी। इंडिया होके इंडियन होके आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करते? जी मीका भाई, मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ओके विवेक। मीका भाई, आप भी पाकिस्तान में खासे पॉपुलर हैं।
जी दलेर पाजी भी बहुत पॉपुलर रहे हैं, आपको आ रहे मालूम हैं। है। और एक 100% ऑटो सिंगर जिसने रफी की आवाज में गाया था, पाकिस्तानी ऑटो सिंगर, जी, उसको जी। एक फ्लैट दिया गया था, याद है आपको? पर तब ये स्थिति नहीं थी ना नहीं, विवेक अब जी। वो देखिए, ये स्थिति तो हमेशा रही है, लेकिन प्यार था ना, दलेर पाजी प्यार। के दिल में प्यार था, मीका के दिल 100% में प्यार था, तो वो प्यार कहाँ है आज? ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी, आर्टिस्ट तो इनसे ऊपर उठे ना। आर्टिस्ट ऊपर उठ रहे हैं क्या? आर्टिस्ट देश का नहीं है क्या? नहीं, देश का है, विवेक। लेकिन फ्रीडम ओके, ऑफ ओके, क्रिएटिविटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये छोटी मोटी वही चीज कह रहा है, हूं। ये छोटी वो मोटी sorry चीज नहीं है। बोल रहे। हमारे 26 लोगों को मारा गया, छोटी मोटी चीज है नहीं, विवेक नहीं, भाई। नहीं, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो बोलिए। ओके, मीका जी। 2019 से हमारा जो रिश्ता है खराब ही है पाकिस्तान के साथ, 2019 के बाद यस देखें। यस, आई एग्री। इससे पहले देखो गाने आते रहे हैं, हम भी, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को भी लाइक करता हूँ, गुलाम अली साहब को लाइक करता हूँ, और वो हमेशा हिंदुस्तान का थैंक्स करते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो कभी भी हिंदुस्तान का थैंक्स नहीं करते, कोई भी नहीं करता। एक और एक हमारी सवाल है जो बार बार वहां जाके मीका भाई, मैं एक सवाल दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं, और देश सुन रहा है आपको ये वाला। हमारे आर्टिस्ट, हमारा बॉलीवुड इतना वोकल क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के अधिकतर एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को गाली निकाली, भारतीय सेना को बुरा भला कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा। हमारे देश के जो आर्टिस्ट हैं वो क्यों नहीं कहते? मैं वही हैरान हूं, क्यों नहीं बोलते? सामने आके बोलना चाहिए। भी जब मैंने आपको वही बोला है, कुछ रिश्ते हमारे अच्छे थे पहले, लेकिन अब जब से बैक टू बैक हमारे पे अटैक हो रहे हैं, यस, आई थिंक हमें इस चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इंडिया की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए कि वी आर इंडिया। पहली बात तो हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना चाहिए, और हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये नहीं मुझे समझ आ रही। जी क्या ओके ऐसा? विवेक, अच्छा, उन्होंने बोला उनका बहुत सारा खर्चा हो गया मूवी पे। जी। अरे खर्चा क्या होता है? थोड़ा सा खर्चा, आप उसको रीशूट कर लो, आप उनके सीन निकाल दो। मीका भाई, एक सेकंड, इनका विवेक कह रहे थे कि अगर मीका को पाकिस्तान पैसे देगा तो क्या मीका गाने जाएंगे? मैंने इनका देखो- सवाल है। नहीं, पैसे को छोड़ो, फ्री में भी जाना चाहिए आपको, आप सिंगर क्यों हैं। जाना चाहिए फ्री में? क्योंकि कला, नहीं, राग, नहीं, नहीं, रागनी, पहले आप मेरी creativity, बात सुनिए। ये चीजें अरे बहुत सुन ली ऊपर मेरी होती हैं। ओके 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 ओके, मैं आपको बता, मीका भाई जी। 2018 में मैं शो करने गया था, तभी हमारे हालात बहुत अच्छे थे। आई थिंक 2019 में ही ये पुलवामा अटैक हुआ, और मैं कोई वहां पे प्राइवेट शो करने भी गया था, इनवाइटेड था। साथ ही में वहां ननकाना साहब हमारा गुरुद्वारा है, जो बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी का वहां जन्म हुआ है। जब मैं आया तो बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ थे, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उनकी अपनी एक सोच थी। फिर मैंने आके यहाँ पे मैंने यही जो अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने ही तभी गुस्सा दिखाया था, और बहुत सारे लोग मेरे से चाहते थे कि मैं माफी मांगू। फिर मैं स्पेशली यहाँ पे आके मैंने सॉरी बोला कि आज के बाद मैं कोई पाकिस्तान में शो नहीं करूंगा। इस बात को ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। नहीं, मीका, अगर इंसान से गलती होती है। मीका आप साथ में हैं तो देश के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी गुनगुनाने के मूड नहीं हूँ। कोई मैं सिर्फ मूड में नहीं है आप। बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो, गलती हो गई है, से सॉरी, एंड कुछ वहां से सीन है निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं, मेरा एटीट्यूड है, मैं नहीं गुरु sorry रंधावा ने बोला है कि तुमने नागरिकता तो कोई और ले ली होगी, लेकिन खून तो इसी मिट्टी का है। जी 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 100%। तो अगर उनको इंडिया में ही काम करना है, इंडिया ने उनको इतनी सारी इज्जत दी है, तो आई थिंक ही शुड ये रिस्पेक्ट। अहंकार है क्यों? ये एरोगेंस है क्यों? एक लाइन में। आई डोंट नो, मे बी शायद वो या तो फिर मैच्योर नहीं है। तो अगर वो मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। इमेच्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया मीका पाजी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जय हिंद, वंदे मातरम। देश के लिए आप खड़े हुए हैं, देश आपके साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मीका सिंह। अशोक पंडित को इन्होंने कोट करा, लेकिन मैं अब इस समय रुक करता हूं अंसार रजा का। अंसार रजा, मानवी तनेजा, आपका मैं रुक करता हूं। मानवी तनेजा, क्या दिलजीत को बॉयकॉट करना चाहिए? इसके समर्थन में आपको लगता है दिलजीत ने ठीक करा है? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये हानिया को साइन करा, उस वक्त हालात कुछ और थे। जब साइन किया तब पाकिस्तान पे बैन नहीं था। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पिक्चर बनती है, ये बेबी बूमर्स के टाइम की पिक्चर नहीं है कि 5 या 10 लाख में पिक्चर बन जाती है। आज के समय पे अमीर जी अगर पिक्चर बनती है, वो करोड़ों में पिक्चर बनती है। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने अभी बताया नहीं है कितना का बजट है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीका सिंह ने बताया, ओवरसीज में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है।
पैसे की कमी है दिलजीत के पास क्या? उसी चीज को मैं बोल रही हूँ। नहीं, कुछ करोड़ों में नहीं बनी है, अभी प्रोडक्शन ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जिससे ओवरसीज शूट हुआ है और काफी अच्छा इनका जो स्टार कास्ट है उसको देख करके पता लग रहा है कि पिक्चर कहीं ना कहीं 300-400 करोड़ की बनी है। अब आप देखिए, आप लोग बिल फाड़ रहे हैं सिर्फ दिलजीत पे, लेकिन पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है? 3 प्रोड्यूसर्स हैं, उनका फाइनल कॉल होता है कि पिक्चर कहाँ रिलीज हो रही है, लेकिन पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं रिलीज हो रही है। दिलजीत तो खुद कह रहे हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना है, ओटीटी। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इतना हेट्रेट फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ बोलेंगे कि अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे, और तो फिर वो ये लाइन तो बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे भी आपने बोला कि उन्होंने कोई पिक्चर नहीं करी, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने गुड न्यूज़ करी थी, गुड न्यूज़ बहुत अच्छा किया था बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है यार दोगलेपन का। दोगलापन ये कि इस एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तान की और कोई हिंदुस्तानी ऐसे एक्टर मिली नहीं जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस ले आए। यहाँ पे मेरे पास एक फेयर लिस्ट है जिसमें मैं बता देती हूँ। अक्षय कुमार ने बेबी में एक पाकिस्तानी एक्टर था जो जिसने काम करी थी। ऐसे में पूरी फेयर लिस्ट है, ओम शांति ओम, डॉन 2, सनम तेरी कसम, हिंदी मीडियम, ऐसे अनेक कलाकार हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे से जो मतलब उनको उनके एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, उसके बाद उनको हमें साइन किया। दोगलापन क्या भारत में एक्ट्रेस नहीं है? ओके, अशोक पंडित रिस्पॉन्ड टू मानवी तनेजा। अंसार रजा भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अशोक जी फर्स्ट यू 40 सेकंड, एक सेकंड। कन्हैया मित्तल भी है, मेरे मित्र हैं, कन्हैया जी भी हैं। ओके। हानिया के 2 ड्रामे आते हैं, दहानिया के ड्रामा आता है मेरे हमसफर, कभी मैं कभी तुम, उसकी तमाम हिंदुस्तानी लोग रील बनाते हैं, वहां पे एक इन्फ्लुएंसर डांस करता है। अरे आप हानिया मीर को देखती होंगी दिन रात हमारे यहाँ कुंभ में, हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। ओके, अशोक पंडित, कहीं ना कहीं इस वक्त इंडियंस बताते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामा। मौलाना अंसार रजा को पता भी नहीं होगा हानिया मीर कौन है, रिपोर्ट तक बताता है। आप ऐसी बात कर रही हैं, तो फिर रील्स कैसे बन रही हैं उसके ड्रामों? क्या अंसार रजा फैन है हानिया मीर का? यू डोंट डिसाइड ऑन मौलाना अंसार रजा। ओके, टोपी लगा के बैठे हुए हैं और वो हानिया मीर के फैन है। अशोक पंडित, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड टू मानवी तनेजा। 300-400 करोड़ की फिल्म बनती है, कैसे हटा देंगे? देखिए अमित जी, देखिए ये जो एंटायर इशू जो है बहुत सीरियस इशू है, यहाँ तक कंट्रीज का सवाल है ये, तो इसको इतने ओछेपन में आप कह दीजिए कि रील्स बनती है, ये बनती है, वो बनती है। मैं इनसे जो महिलाएं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रही है कि इन्होंने पहलगाम, मानवी जी जो हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये कह रही है कि ये पहलगाम के बाद फिल्म बनी थी, इतने करोड़ों की फिल्म है, इतने करोड़ों की फिल्म है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है आपके हिसाब से एक टेरर नेशन है कि नहीं है? इन्होंने इतने अटैक्स हमारे पे किए कि नहीं किए? पहलगाम भूल जाइए, बिल्कुल है, मैं मानती हूं, पुलवामा हुआ, उसका मुंबई अटैक हुए। मेरे को बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रही थी मैंने बीच में रोका नहीं। मैं तो आपकी बात को एग्री कर रही हूं। पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से आप मुझे बोलने दीजिए ना मोहतरमा, मुझे बोलने दीजिए। पिछले 40 साल से ये देश जो है आपके देश के लिए नासूर हो चुका है। हमने हर वक्त आज नहीं, हर वक्त हमने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का काम या परफॉर्मेंस, ये जो है अमन की आशा की जो गैंग लगी रहती है, ये हम उसके खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने माना नहीं लोगों ने। जैसा एग्जांपल अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी क्रिकेट की, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, तब आपको मिर्ची नहीं लगी, तब आपने आवाज नहीं उठाया। बोलने दीजिए ना, अरे मानवी जी बोलने दीजिए ना, अरे मानवी जी बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपने गलत, आपने तथ्य गलत रखा, पाकिस्तान है, आपने तथ्य गलत रखा, ये इसलिए आपके मैंने देश पर जवाब अटैक दिया करता कि हाल ही में हजारों लोगों की तादाद में इन्होंने लोगों को मारा है, इन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, आज भी मारा जा रहा है। आपका मन कैसे करता है ऐसे देश के बंदे के साथ जो युवा है वो जो हथियार है, ड्रामे से जो रेपिस्ट है, रील बनाता है, जो खूनी है, युवा, जो बलात्कारी अगर है, पाकिस्तान में कोई इन्फ्लुएंसर डांसता है, मेरे दिल ये पुकारे आजा, यहाँ का युवा बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? इसमें आपका पेट में दर्द नहीं हो रहा, इसमें आपका छाती नहीं फट रहा। अगर वहां पे ऑडियो ओके, देखिए लगातार बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। कन्हैया मित्तल, पैसा देश से ऊपर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारा पड़ोसी, जब हमारी पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है तो हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन उसके घर जाना बंद कर देते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में बहुत पैसा लगा है, फिल्म को इसको पूरी तरह बैन होना चाहिए। जिस समय हमारे पंजाब के लोग ब्लैकआउट की जिंदगी जी रहे थे, पंजाब की सरहद के ऊपर लोग खाना नहीं खा पा रहे थे इस टेंशन में कि कहीं कोई बम ना गिर जाए पाकिस्तान से आके, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उस समय दिलजीत अपनी शूटिंग कर रहे थे कैमरे के आगे लाइट लगाकर।
तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति किसान आंदोलन में जाके किसानों को अपना कहता है और वो उस समय शूटिंग कर रहा है पाकिस्तान के साथ, जब वही पाकिस्तान उन्हीं किसानों को रातों रात जगने पर मजबूर कर रहा है, दहशत के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल कड़े शब्दों में बाइकआउट होना चाहिए। और मैं मिका सिंह जी की बात से भी सहमत हूं कि बॉलीवुड को जिस तरीके से उन्होंने बॉयकॉट किया है, मैं तो कहता हूं बॉलीवुड पहले उन्हें बॉयकॉट करने वाला है, जिस तरीके से उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है। ये कोई तरीका नहीं है। पैसा देश से बड़ा नहीं होता। देश और देशवासी, कलाकार हम भी हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, बनाते हैं, गाते हैं, करते हैं, वो भावनाएं लोगों की जुड़ी होती ओके, शहजाद खान, जितना प्यार शहजाद खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, शहजाद खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। शहजाद खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फिल्म है इसको पब्लिसिटी हम लोग बेवजह दे रहे हैं, और मिका ने काफ़ी हद तक सही कहा कि हो सकता है इसके पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं चले हो, तो इस तरह से इस फिल्म को हम लोग आपस में लड़ झगड़ के या डिस्कस करके दिलजीत जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ। खुल के बोलिए ना, आपस में हम क्या लड़ रहे हैं? यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ को। होल्ड योर हॉर्सेस अमीश जी। आप इतना आप बीपी के मरीज हो जाएंगे, इतना आप एंजाइटी मत। नहीं, कोई बीपी का कोई मरीज ये नहीं बात होगा। मैं आपसे डोंट गेट पर्सनल, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ दिलजीत दोसांझ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे भारत में डिमांड उठ रही है कि he should be banned। ये देखिए कार्रवाई करने के लिए भारत में नई रिलीज होनी चाहिए फिल्म सरदार G3 पर देश भर में बवाल हो रहा है। ये बड़ी खबर है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया मीर को लिया गया है, उस पे बवाल है। दिलजीत को भारत में बैन करने की मांग उठ रही है। क्या बैन होंगे दिलजीत दोसांझ? शहजाद खान, आपका स्टैंड क्या है इसके ऊपर? मेक इट क्लियर। देश की बात हो, आपको बीपी की बड़ी है। अरे जान दे देंगे जी इस देश के लिए। देश सबसे बड़ा है। देश से आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको बीपी ना हो जाए आपको। नहीं, आप मेरे बीपी की चिंता मत करिए, आप बात करिए विषय की इस समय। यस, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र में पहले से ही हमारे जो राज ठाकरे साहब है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था बहुत साल पहले कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी और कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ आएगा नहीं। तो ये तो एक बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। उसके बावजूद भी रईस फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई, शाहरुख खान और उसमें माहिरा खान थे, ठीक है। अच्छा, आप ये फिल्म को लेके बवाल कर रहे हैं, और जब क्रिकेट होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो उसको क्यों नहीं उसको भी बंद करना चाहिए ना आप लोगों को। आप लोग दिलजीत जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका क्रिकेट को भी आप उसको बंद करिए। कहां क्रिकेट हो रहा है? हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए नहीं गए। इससे पहले तो हो रहा था ना, दुबई में क्रिकेट हो रहा था ना, वहां पर इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है, जो भी हो रहा था, यू हैव टू प्ले दैट। यहां कोई मजबूरी नहीं थी। तो वो जब आप पाकिस्तान को इतना बड़ा दुश्मन मानते हैं है दुश्मन, आप नहीं मानते क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हानिया मीर के फैन है आप भी। क्रिकेट भी क्यों खेलते हैं? जो हानिया मीर का फैन है वो पाकिस्तान मैं कोई हानिया मीर नहीं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है हमारे हिंदुस्तान में है ऐश्वर्या राय जी है, कतरीना कैफ है, करीना कपूर है। इनसे ज्यादा खूबसूरत तो हानिया मीर नहीं है। कहां कंपेयर कर रहे हैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस से? हानिया मीर को दो लोग नहीं जानते, ये तो सब लेजेंड है, सुपरस्टार है। आप भी इनके साथ कहां कंपेयर कर रहे हैं? हो सकता है। ओके, मैं फिर तो आपने कहा तो मैंने कहा कि खूबसूरत अंसार रजा। विवेक श्रीवास्तव ने बोला आप भी हानिया मीर के फैन हैं। शहजाद खान, मानवी तनेजा को आपका रिस्पांस क्या है? जी देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, सुनिए जी। बोलिए शहजाद भाई, एक मिनट। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए।
ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के। इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो आप बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई? नहीं, बिल्कुल है। बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, साथ होना मोदी ये के साथ एजेंट होना है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी पीछे नहीं है आपके, ना आपकी पार्टी होना में कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारी हैसियत। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के, क्लियर आदमी हूं, टीवी पे मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। आप संगीत सिखा अगर रहे हो, हमें संगीत सिखा रहे हो, लेकिन मेरा राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर, मैं बोलूंगा ना। तुम्हारी तरह हम यहाँ थोड़ी ना मिलाऊंगा मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हम यहाँ थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके। जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है, और उसी के हम यहाँ मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो बिल्कुल, चुप हो जाओ बिल्कुल। एक्सपोज हो गए, मोदी कर रहे हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी देश के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अब अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हम ना भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के, सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए साहब। चलो सुनो, अब मैं सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, नाम तो ले लो। अरे क्यों लेना? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे क्या लेना देना भाई? अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो फिर क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आदमी, आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ इश्यूज को उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। आप जो है बच्चों वाली कोई नहीं, अगर जानता है
तो लिख के दो। मैं तुम तो अपनी पार्टी से रोज लिखवा मैं के रोज दो। इस सरकार तुम के अपनी खिलाफ पार्टी से बोलूंगा, लिखवा के दो कि तुम पार्टी बीजेपी के ये खिलाफ भी सीनियर लीडर बोलूंगा, है विवेक जी, क्योंकि एक मिनट, क्रिटिसिज्म अपनी करना पार्टी चाहिए से- हेल्दी एक मिनट, डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो आप विवेक मत जी। बोलिए, आप हाँ में हाँ एक मिनट मिलाइए सुनो। सरकार के, ये सुनो। आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर ये दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से आतंकवादियों को ठोका, हमारे सीना विदेश चौड़ा कर मंत्रालय दिया। ने काम सुनो। नहीं किया ठीक से, और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता क्या है। तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए। तुम्हारी टीवी पे पार्टी मत क्यों नहीं बोलिए, आई आगे? कहीं मत क्यों बोलिए। नहीं आई आगे जो तुम बोल रहे हो? तुम्हारी पार्टी क्यों ये नहीं आई? डिबेट क्या इसीलिए क्या होती मेंबर हो तुम है अपनी पार्टी में? कि बताओ मुझे सरकार क्या ने ओहदा अधिकार है? दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं, उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम उससे लेफ्ट क्या के? होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो, सीनियर लीडर नहीं लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े दलाली बड़े करते हो, जब इनके दिया पास करके यहाँ। जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, तुम्हारी सीनियर लीडर अपनी पार्टी के लिए, हमसे everyone ज्यादा knows, तुम नहीं everyone knows जानते। how senior he is. Yes. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, सुनो मेरी बात। अंसार विवेक रजा, श्रीवास्तव, सुनो। मानवी तनेजा को दिखाइए, तुम्हारा अंसार कोई रजा को मां- दिखाइए। मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश के ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप। मानवी तनेजा, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो यहाँ रिलीज तो नहीं कर रहे ना इंडिया में। कमाल की वो बात OTT कर रहे हैं, पे जान release चली करें, गई तो है लोगों लोगों के की। पेट में दर्द क्यों है? मानवी, सुनिए, लोगों की सुनिए। जान चली गई है। You should OTT पे अगर understand. रिलीज हो रही Have some हाँ, sympathy. मैं मानती हूँ उस तो एक्ट्रेस को हटा के मेरे फिल्म एक रिलीज सवाल का करते जवाब दे हैं। फिल्म दीजिए। को कौन OTT रोकने के लिए बोल रहा है? में- उस हाँ जी। एक्ट्रेस को हटाए, अमीर फिल्म जी, रिलीज करें, मैं उसके बाद मान उसको रही हूँ रीशूट आपकी कर बात, ले। लेकिन हाउ मुझे भी मच इट बोलने कॉस्ट? दीजिए, मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए। रखिए आप मुझे तथ्य। कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है OTT पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी हैं। OTT पे आप हटा क्या बात दीजिए कर ना। रही हैं? आप उसको OTT नहीं तो हटाइए। नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। कन्हैया मित्तल, हम कन्हैया देख सकते हैं, मित्तल। हम पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? कन्हैया मित्तल, जब आप मानवी OTT तनेजा को पे जिस जवाब समय हो रही है, लड़ाई तो चल आप रही देख थी उस सकते समय हैं। शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी। Yes! वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, कन्हैया बहुत मित्तल लग is गई। right. उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो रोकी जा चुकी सकती थी, थी। सिर्फ 5% नहीं, रह गई नहीं, और मानवी। रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा इस उतना ही लॉजिक पैसा से लगता है। 5% भी तो बदलेंगे नहीं कि हटाया। बात पिक्चर को अब पूरी तो आसान बात नहीं है। बात मिक्का पिक्चर पाजी को को पूरी नहीं करने पता की होगा, नहीं क्योंकि है। वो बात एल्बम पिक्चर को बनाते पूरी हैं। करने की नहीं मिक्का है। पाजी को उस नहीं समय पता, किसका वो बयान एल्बम आया? बनाते हैं, उन्हीं के कौन से एक्टर का बयान आया? उस समय पाकिस्तान के एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान आया। पिक्चर में बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल आप रही अक्षय थी, कुमार की जिस हटा समय देना शूटिंग बेबी, चल रही अक्षय थी, कुमार की बेबी उस से कोई समय- दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कन्हैया अक्षय मित्तल। कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या इसलिए बीजेपी आपको का बंदा है? आप जिस हटाएं समय उसको, शूटिंग बीजेपी चल का रही बंदा है? थी, मैं अक्षय अमित जी, कुमार मैं की आप बेबी हटाएं OTT से। अशोक, उसके लिए अशोक, बोलते अशोक, नहीं। बात करना अगर चाहता वो हूं। पिक्चर रिलीज होती है अमित जी, उसके लिए मैं बोलते मानवी जी से नहीं। बात करना चाह लेकिन रहा हूं। अगर हाँ, यहाँ अशोक पे पंडित, दिलजीत अशोक का पंडित। पिक्चर आ रहा है, मानवी या जी जो से भी मैं बात producer करना की चाह रहा हूं। बात प्लीज बोलिए है, अशोक जी, वो अशोक जी। करते हैं। अमित मानवी जी, होल्ड ऑन। अमित जी, मानवी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं, ये पहली बात हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है? और आप कैनेडियन सिटीजन हैं, इसलिए मुझे आप पे शक हो रहा है। आप एक बात बताइए कि आपने एक ऐसे देश की लड़की को कास्ट क्यों किया जो पाकिस्तानी है? पहले ये Yes, बताइए, yes. क्यों कास्ट किया आपने? फिर अगर अभी रिवोल्ट मैं हो रहा बता है, देती हूँ, हर तो चीज रिवोल्ट तो डिमांड होना ही एंड होना है। सप्लाई फिर आप होती है। पैसे के लिए हाँ, क्या रो बिल्कुल रही सही, है? बहुत अच्छा आपने तो ऑपरेशन दिया पंखे खुद आपने। लिए। हर चीज एक तो डिमांड गलती एंड करो, सप्लाई है। सुनिए सीना चोरी सुनिए, करो, सीना चोरी। सुनिए भाई हमने सुनिए, पैसे समझा लगाए, रखिए। आपने पैसे हर पाकिस्तान चीज के लगाए, डिमांड एंड सप्लाई हमारे पे है। नहीं लगाए पैसे आपने, तो भुगतिए अभी। पाकिस्तानी जो ये हानियां है, डिमांड इसके एंड दो सप्लाई गाने है, बहुत हिट करोगे। हुए,
उन कर्म ड्रामों करने का के बाद जो भुगतोगे भी नहीं आप। सुनिए सुनने भी तो देखिए, आप बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। हान्या के 2 ड्रामे सुपरहिट हुए और उसका जो टाइटल ट्रैक था उस पे 80% युवा ने रील बनाई, तो प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सस्ते में आप एक एक्टर को हायर करिए, आप साइन कराइए और पिक्चर बनाइए। आप उसकी रील बना रहे हैं। सस्ते में पाकिस्तानी, मैं जानता हूँ पाकिस्तान सस्ते ही है, पाकिस्तानी व्यूअर्स नोट करिए, मैं जानता हूँ पाकिस्तानी सस्ते ही है, लेकिन इन सस्ते लोगों से हमें अपने हाल खस्ता नहीं करने ना। पाकिस्तान तो देश ही सस्ता है, जरा सोच को लोग ही सस्ते हैं। आप कहाँ रील्स के पीछे पड़ गई है? हमारे कौन सी रील? अतिकुर रहमान, कोई रील नहीं देखता। व्यूअरशिप गिर गई है। अतिकुर रहमान, एक नहीं व्यूअरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, देश में महत्वपूर्ण है। अतिकुर रहमान, दलजीत दोसांझ को बैन होना चाहिए, उनकी फिल्म पे रोक लगनी चाहिए। इतना अहंकार तो कोई नहीं दिखा सकता देश के सामने। अमीश जी, देश बहुत बड़ा है और मैं भारत सरकार को बोलता हूं कार्रवाई करें। I&B मिनिस्ट्री शुड टेक एक्शन ऑन दिस। बोलिए। अमीश जी, मैं दिल से चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट के साथ में हमारे देश का, हमारे देशवासियों का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि वो हाफिज सईद को हमारे हवाले ना कर दे। आप यहां पर बात कर रहे हैं कि दिलजीत ने पैसे के लिए अपना ये काम किया। इस फिल्म के पीछे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि इनको फायदा हो रहा है। 2024 में अमीश जी, इंडिया के एक्सपोर्ट्स हुए हैं पाकिस्तान को 1.18 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर। वो तमाम कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान को अपने गुड्स एक्सपोर्ट करके, उसके ऊपर भी क्या आप डिमांड करेंगे कि पाबंदी लगना चाहिए? सिर्फ दिलजीत को, फिल्म को, बुक्स को, लिटरेचर को, म्यूजिक के ऊपर आप अगर बैन लगाएंगे तो ये तो एक तरह का दोहरा रवैया हो जाएगा। Ansar Raza wants to react to this. पूरी तरह से बैन लगाइए। Ansar Raza wants to react to Atikur Rahman. Atikur Rahman, अंसार रजा, अतिकुर रहमान कह रहे हैं कि म्यूजिक, बुक्स, लिटरेचर ये तो सांझी विरासत है हमारी और पैसा बड़ा लग गया है। अतीकुर रहमान साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो बगैर फैक्ट के कोई बात नहीं करते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक संगीत का मसला है या कल्चर वगैरह का मसला है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तानियों की जानों से बड़ा ना तो कल्चर है। बहुत बढ़िया अंसार रजा। जो अतीकुर रहमान साहब ने क्वेश्चन उठाए हैं उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक संगीत का कल्चर, बिल्कुल अतीकुर रहमान साहब आपने बिल्कुल सही कहा। अब जहाँ तक सवाल है कि चाहे जितना कल्चर फैला लीजिए आप, जो कुछ कर लीजिए, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अगर हमारी इंडियन फिल्म में जब भी दिखाई देंगे या इंडियन मंचों पर दिखाई देंगे तो हमारे कलेजे जो है छलनी होंगे। मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान हमारा। हमें पुलवामा भी याद आएगा, पहलगाम भी याद आएगा हमको। ठीक है अमीश जी, मैं रिबट करना चाहता हूं। जी रिबट करिए आप। अमीश जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि आप भारत सरकार से अपील करेंगे कि आप दिलजीत के ऊपर पाबंदी लगाइए। मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ने कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को बिस्किट्स और चॉकलेट्स और दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स और ऑयल और क्यों इस तरह की चीजें। इस समय बड़ी खबर आ रही है, दिलजीत दोसांझ की फिल्म का बहुत विरोध हो रहा है, भारत में उसको बैन करने की बात हो रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, मेरे साथ अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि दिलजीत की फिल्म बैन होनी चाहिए, हाँ या ना? देश भर में डिमांड हो रही है इसकी। सुनिए अमीश जी, फिल्म के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो आदमी हमारे देश के खिलाफ के लोगों के साथ खड़ा है उस हर चीज़ का बाइकाट होना चाहिए। जिन्होंने हमारे देश के लोगों के सीने छन्नी किए हैं उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, खाना पीना, सब पर बैन होना चाहिए। ओके, विवेक जवाब। और जो इनके प्रेमी हैं उनका भी बाइकाट। दो प्रेमी तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, एक मानवी तनेजा और एक विवेक जी। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान भी पड़ोसी मुल्क के, उसको भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए। आर्ट, कल्चर, फिल्म, म्यूजिक, लेखन,
ये सब फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी को कृपा करके मानवता के इस नैरो लड़ाई झगड़े ओके, अंसार आज़ाद, इनसे ऊपर 10 रखिए। सेकंड में जवाब, अंसार आज़ाद 10 सेकंड में जवाब इस बात का, विवेक की बात का, मानवता की बात है ये। आप ये बताइए, चलिए मानवता की बात जहाँ तक सवाल है, तो जब 4 आदमी आकर के हमारे 26 लोगों के सीनों को छलनी कर रहे थे, उस वक्त आपको मानवता याद आई थी? जी नहीं तो आपने भी याद आपको कर दिया ना, अब यही करते रहेंगे। ओके, मानवी, क्या दिलजीत की फिल्म बैन होनी चाहिए इंडिया में? देखिए, यस और नो? देखिए बैन अगर करनी भी है, मतलब अगर बैन हो भी रहा है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही प्रोड्यूसर्स ने कह दिया कि पिक्चर को यूट्यूब बैन हो जाना चाहिए कि भारत जाएगी OTT और इसमें कॉल लेनी पड़ेगी भारत की सरकार को। ऐसे काम नहीं चलता।